इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मेथड्स एंड ग्राफिकल टूल्स का ऐसा कलेक्शन है जो एनालिस्ट को नए प्रकार के सिस्टम स्पेसिफिकेशन को निर्मित करने की अनुमति देता है। ये स्पेसिफिकेशंस यूज़र के लिए सरलता से समझने लायक होते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें कॉस्ट बेनिफिट्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, जबकि फिजिबिलिटी स्टडी पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे, जबकि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस नए लक्ष्य और विश्लेषण के लिए बनाए जाते हैं या उनमें उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। स्ट्रक्चर्ड टूल्स का उद्देश्य डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डेटा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन ट्रीज और डिसीजन टेबल्स हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑटोमेटेड सिस्टम के एनालिसिस की विकासात्मक विधि है। इससे नए या संशोधित सिस्टम के लिए स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन का विकास होता है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का उद्देश्य उस करंट सिस्टम की पूरी तरह समझना है जिसमें आवश्यकताओं को पता करना है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का उद्देश्य विशेष रूप से यह परिभाषित करता है कि सिस्टम की आवश्यकताएं क्या है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के जो कुछ टूल्स हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, जो टूल्स काम में लिए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के दौरान वो हैं देखिए, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का उद्देश्य करंट सिस्टम को पूरी तरह समझना है, जिसमें से आवश्यकताओं को पता करना है कि हमारे सिस्टम की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का उद्देश्य विशेष रूप से यह परिभाषित करता है कि सिस्टम की आवश्यकता क्या है। इसमें कई प्रकार के स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के दौरान कई प्रकार के टूल्स काम में लिए जाते हैं। तो कौन से टूल्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पहला तो है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, इसे हम कहते हैं DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। सेकेंड होता है हमारा डेटा डिक्शनरी। थर्ड होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। इसके अलावा हमारा होता है डिसीजन ट्री। Fourth is decision table. तो ये सारे टूल्स का हम उपयोग करते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के दौरान। पहला
है DFD डेटा फ्लो डायग्राम, दूसरा है डेटा डिक्शनरी, तीसरा है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, चौथा है डिसीजन ट्रीज एंड फिफ्थ इज डिसीजन टेबल्स। इन पाँचों को हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के दौरान उपयोग करते हैं इन टूल्स का, ताकि हम सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ सकें, उसकी आवश्यकताओं को समझ सकें, उसमें जो कमियां हैं उसको निकाल सकें और उनको हम एक ऐसे लॉजिकल वे में प्रस्तुत कर सकें ताकि किसी चेंजेस की भी आवश्यकता है किसी जगह अगर सॉफ्टवेयर में, तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि किस किस जगह हमें चेंजेस करने पड़ेंगे पूरे सिस्टम में अगर हम एक जगह चेंज करें। तो इस होल आइडिया यही है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का, हम सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, हाउ होल सिस्टम इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर in terms of data, in terms of processes, etc., in terms of components, etc.